नमस्कार, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय जी। चंपत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल से ये अभियान शुरू हुआ। पहला चंदा देश के राष्ट्रपति ने दिया 5,01,000 रुपए। तो हम माने कि अब जो राम मंदिर का निर्माण कार्य की जो गति है वो अब और तेज होगी। और आपने कितना समय रखा है राम मंदिर निर्माण के लिए? तो सबसे पहले मैं भी आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपके दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपकी तमाम जो तकनीकी टीम है उसको मेरा प्रणाम। राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण, इसमें सारे हिंदुस्तान की भागीदारी होनी चाहिए। वो गरीब से गरीब भी हो तो उच्च पदस्थ व्यक्ति भी हो। इसके निर्माण की अवधि हमने मकर संक्रांति निर्धारित की थी और ये रविदास जयंती, माघ पूर्णिमा 27 फरवरी तक चलेगा। ये 42 दिन का अभियान है। इसलिए दिल्ली के कार्यकर्ता बंधु सर्वप्रथम भारत के प्रथम नागरिक, राष्ट्र के संविधान के रक्षक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचे थे। भिन्न भिन्न राज्यों के लोग अपने अपने स्थानों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। झारखंड के राज्यपाल से कल लिया गया और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की महामहिम मान्यवर राज्यपाल महोदया, उनसे भी लखनऊ के लोग गए थे लेने। मैं भी कल लखनऊ में मुख्यमंत्री महोदय के पास गया था। परंतु मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं, हम ये दान नहीं मांग रहे हैं। भगवान के काम के लिए दान नहीं है। समाज स्वयं मंदिर में जाता है, अपने घर में पूजा करता है, पूजा की आरती होती है, आरती की थाली घूमती है, समाज स्वेच्छा से उसमें कुछ डालता है। भगवान का ये घर बन रहा है, मंदिर यानी भगवान का घर, इसके लिए दान नहीं समर्पण है। और इसलिए राष्ट्रपति महोदय ने स्वेच्छा से समर्पण किया है। दान मांगा जाता है, दान मांगने वाले लोग दान की राशि तय करते हैं। इस पूरे अभियान में मांगने की बात नहीं है, समर्पण को आदर पूर्वक स्वीकार करने की बात है। कल हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय का समर्पण स्वीकार किया। देश का प्रथम नागरिक, प्रथम समर्पण। लेकिन चंपत जी, अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, आपने क्लैरिफाई किया कि हम समर्पण ले रहे हैं, दान नहीं मांग रहे हैं ना, और हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आपका कोई इसमें जोर जबरदस्ती वाली बात है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि इसको धन संग्रह का अभियान चलाने की जरूरत क्या पड़ गई? लोग तो खुद आएंगे मंदिर के लिए, दान देंगे। हमने धन संग्रह अभियान कहीं नहीं लिखा है। हमने लिखा है समर्पण निधि। सारा समाज नहीं आ सकता अयोध्या, सारा समाज बैंक में लाइन नहीं लगा सकता, सिस्टम फेल हो जाएगा। जिस प्रकार देश का प्रत्येक बालक स्कूल नहीं जा सकता, तो विवेकानंद जी ने कहा स्कूल बच्चे के घर जाए। हमने भी सोचा है गरीब मजदूर तक कैसे पहुंचा जाए, महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल महोदया बैंक के काउंटर पर कैसे जाएं। इसलिए हम ही घर घर जाएंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि धन संग्रह के नाम पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कई जगह बहुत आक्रामक नारेबाजी कर रहे हैं। शामली में तो बाइक रैली में तलवारें लहराते दिखाई दिए। और मंदिर का जब फैसला आया तो लोगों ने चैन की सांस ये ली कि अब ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हुआ। और यहां तक कि जो इसमें एक पक्षकार रहे हैं वो तक कहते हैं कि मैं भी इसके लिए दान दूंगा क्योंकि ये अच्छा काम है और देश के हित में है। चाहे वो हिंदू समाज के लिए हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी दान दूंगा। तो मुसलमान भी दान दे रहे हैं, लेकिन ये तलवारें रहने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने अखिल भारतीय योजना में कहीं भी रैली, कोई अस्त्र शस्त्र हवा में लहराना, ये कार्यक्रम नहीं रखा। तो भी अगर कहीं हुआ है, नियमों का, कानून का उल्लंघन हुआ है,
तो प्रशासन शांति बनाए रखने के लिए है, वो वैसा काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इस प्रकार का काम करने वाले उत्साही नौजवानों को निवेदन करता हूं, ये कार्य नहीं करना चाहिए। प्रशासन की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। ये भगवान के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम है, समाज की श्रद्धा को स्वीकार करने का कार्य है, ये कोई आंदोलन नहीं है। कहीं हुई है अगर बात तो निश्चित रूप से मैं उसको कहूँगा गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। उत्साह को भी नियंत्रित रखना चाहिए। बाढ़ सीमाएं जब लांघ देती है तो नष्ट करती है, हानि होती है। जब वो एक चैनल में चलता है, डिसिप्लिन में चलता है, तो वो सिंचाई के काम आता है पानी। मैं समझता हूँ शांति व्यवस्था ये सब के लिए कर्तव्य है। तो चंपत जी, आप तो इस तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बनाया गया उसके महामंत्री हैं और आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस जो काम को पूरा करने में कोई विघ्न बाधा ना आए। लेकिन क्या ऐसे कार्यकर्ता जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हों, जो संघ से जुड़े हों, उनको समझाइश दे दी जाएगी या उनको चेतावनी भी दी जाएगी, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है? हमारा काम वॉलंटरी वर्क है। वॉलंटरी कार्यों में चेतावनी का कोई अर्थ नहीं है। समझाना एक काम है और हमारे यहां सब समझते हैं। अगर कोई अपने से बड़े की बात नहीं समझ रहा है तो वो हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता, है ही नहीं वो कार्यकर्ता। कार्यकर्ता वही हैं जो अपने से बड़ों की बात मानते हैं। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। परिवार में माता पिता पुत्र रहते हैं। परिवार समाज तभी चलता है जब एक दूसरे का आदर करते हुए हर छोटा कम अनुभव रखने वाला व्यक्ति अपने से आयु में बड़े, अपने से अनुभवी लोगों की बात मानता है। जो बात मानता है वो कार्यकर्ता है। जो समझाने पर भी नहीं मानता है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है। चंपत जी, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं HT हसन। वो कहते हैं कि कुछ लोग बिके हुए मुसलमानों से पथराव करवाएंगे और फिर माहौल बिगाड़ेंगे और हिंदू मुसलमान फिर कराना शुरू कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना, उसी समाज को देखना है। शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन है। मुझे इस विषय में कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। एक चीज मैं आपसे पूछूं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस दिन, उससे पहले भी बल्कि कई मीटिंगें हो चुकी थी और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने ये ऐलान भी किया था, अपील भी की थी कि इस तरह से कोई माहौल बिगाड़ने वाली कार्यक्रम या ऐसे भी कोई बात ना हो जिससे दो समुदायों के बीच में सौहार्द बिगड़े। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका मिशन अब यह है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो जाए। हम क्या माने कि ये शुरुआत कैसे होगी और कब तक हम इसको मूर्त रूप देखेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत का ये अनुरोध कि शांति व्यवस्था, इससे हमारे मौलिक चिंतन को समझना चाहिए। ये मंदिर हमने सोचा था कि अगर जून से हम प्रारंभ कर देंगे, जून 2020, तो हम 39 महीने में पूरा कर लेंगे। लेकिन अभी 7 महीने से तकनीकी, वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, स्टडी, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, टेस्टिंग ये हो रहा था। अब लगभग देश की बड़ी बड़ी IITs के प्रोफेसर्स सब एक मत हो गए हैं भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके, और मैं ऐसा कह सकता हूं कि वहाँ फाउंडेशन की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। फाउंडेशन बनने के पहले कहीं मट्टी हटाई जाती है, ये काम प्रारंभ हो गया है।
अगर मैं 1 फरवरी 2021 से मान लूं तो जो हमने बेसिकली एकदम प्रारंभ में 39 महीने सोचा था, ये कार्य उसी समय अवधि में समाज को समर्पित हो जाएगा। चंपा जी, लेकिन एक जो पहले चर्चा हुई, आप लोगों की बातचीत हुई कि आप इस मंदिर निर्माण को इस तरीके से करना चाहते हैं कि नींव और पूरा ढांचा 1000 साल तक सुरक्षित रहे। क्या उस दिशा में कामयाबी मिल पाई है? देखिए, पत्थर की आयु अगर आप लेबोरेटरी में CBRI में जांच कराएंगे या देश में जो भी इस प्रकार के पत्थरों की एज स्टडी करते हैं तो बताएंगे हवा, धूप और पानी का जो पत्थर पर परिणाम होता है, जिसके कारण पत्थर का क्षरण, अंग्रेजी में कहेंगे डिके, ये प्रारंभ हो जाता है तो पत्थर 1000 साल तक की आयु के माने जाते हैं। प्राचीन मंदिर जो पत्थरों के बने हैं वो टिके हैं। महत्वपूर्ण बात ये थी कि पत्थर का वजन जिस नींव के कंधों पर रहना है उसकी आयु कैसी हो। दूसरी बात, उस नींव का ड्राइंग किस ढंग से बनाया जाए कि लंबे काल तक वो उस वजन को सहन कर सके। अब उसका प्रारूप आ गया है, इसलिए ये कार्य अब होगा। एक ऐसी नींव देश के इंजीनियर्स ने प्रस्तुत कर दी है, ऐसी ड्राइंग, ऐसे प्रपोजल्स दे दिए हैं जो निश्चित ही शताब्दियों के लिए होंगे और दुनिया में एक एग्जाम्पल बनेंगे भारत की इंजीनियरिंग ब्रेन के लिए। चंपा जी, तो हम ये मान लें कि नक्शा जो आपका ड्राइंग है वो फिक्स हो चुका है, नींव का जो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो फिक्स हो चुका है, किस तरह से बनेगा वो फिक्स हो चुका है और अब काम शुरू होना बस बाकी है। काम शुरू हो गया, ये मैं जोड़ देता हूं। तो 39 महीने की डेडलाइन को आप फॉलो करेंगे? देखो, डेडलाइन फॉलो करेंगे इसका अर्थ क्या है? मान लो 39 के बजाय 40 महीने बने तो क्या होगा? अरे भाई, हम भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा काम मैनुअल है, मनुष्य की कारीगरी होगी हाथ से। एक एस्टीमेट किया गया है, उस एस्टीमेट को समाज के सामने रखा गया है। इसमें कोई RCC का काम नहीं है, प्री फैब्रिकेशन का कोई काम नहीं है, कोई नटबोल्ट पर काम नहीं हो रहा है। एक अनुभवी लोगों ने बनाया है कि हाँ, इतने महीने में काम पूरा हो सकता है। तो मोर और लेस वो स्टडी, वो आकलन सही है। अगर 2-4% का अंतर पड़ता है तो ये कोई बात नहीं है, ये ठीक बात है। चंपा जी, हम ये माने कि इसमें जो पर्याप्त जितना धन लगना है वो पर्याप्त मात्रा में आप लोगों के पास है, या धन संग्रहण जो समर्पण जिसको आप कह रहे हैं उससे जरूरत पूरी हो जाएगी, या विदेशों में जो भारतीय रहते हैं वो भी चंदा देना चाहते हैं आपको या समर्पण राशि देना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? पहले मैं विदेशों में रहने वाले राम भक्तों की बात पर आता हूं। विदेश का मतलब भारत के लिए नेपाल भी विदेश है, लंका, भूटान ये विदेश में आएंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी आएंगे। लेकिन भारतवर्ष में भारत के बाहर की मुद्रा में अगर कोई धन आता है उसके लिए कोई कानून है, व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें हमको पंजीकरण कराना होता है। अभी हमारे पास उस काम के लिए समय नहीं है। उस पंजीकरण की जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, उसको पूरा करने में अभी हमको समय लगेगा। इसलिए भारत के बाहर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अन्य अफ्रीका, इन देशों में रहने वाले भारतीयों से निवेदन करूंगा, उन्हें अभी कुछ दिन और धैर्य रखना होगा। दूसरी बात आई धन। अरे भगवान का घर है और लक्ष्मी भगवान के चरणों में बैठती हैं, तो ये सोचना कि इसमें कोई कमी पड़ेगी, ये अपने ऊपर ही अविश्वास करना है। परमात्मा के काम में मनुष्य के कारण बाधा नहीं पड़ सकती। बुद्धि का
देना और बुद्धि को छीन लेना ये सब उसी के हाथ में है। धन देना, धन कम देना और अधिक देना ये भी उन्हीं के हाथ में है। तो जो कुछ है उन्हीं का है, तो आप उसमें मनुष्य कोई बाधक नहीं बन सकता। तो आपने क्या उम्मीद रखी कि समर्पण राशि कितनी जुटा लेंगे आप? आपने 45 दिन का अभियान चलाया है। कोई कल्पना नहीं हो पा रही है, अकल्पनीय लग रहा है। कल मैं लखनऊ में रहा, सवेरे रायबरेली के कार्यक्रम में गया, एक व्यक्ति का निजी आग्रह था मेरे घर आइए, 1 महीने पहले से मैं कुछ देना चाहता हूं। वो चाहते थे वो अयोध्या आए, मैं कहता था नहीं अभी नहीं, मकर संक्रांति के बाद, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। मैं कल घर चला गया, 1,11,11,111 रुपए का चेक दिया एक आदमी ने। लखनऊ के कार्यकर्ताओं के साथ मैं कल अंतिम टोली में रहा, रात्रि को 6:30 बजे। मैंने पूछा क्या है आज का पुरुषार्थ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा दत्ता होस बोले, साथ में थे, 12 परिवारों में गए, 87 लाख रुपए के चेक लेकर आए। हमको तो कल्पना नहीं हो रही क्या आएगा, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अनंत के कार्य में लगे हैं, जिनकी बुद्धि और शक्ति सीमित है वो काम कर रहे हैं। कितने करोड़ लोग काम कर रहे हैं, कितने लाख लोग काम कर रहे हैं, साहब अपने अपने मन से बोल सकते हैं, लेकिन कोई अनुमान नहीं कर सकते। जो अनुमान करोगे भगवान हो सकता है साहब फेल कर दे। चंपा जी, एक बात बताइए कि जो आप लोगों की परिकल्पना है, प्रधानमंत्री ने कहा, संघ प्रमुख ने कहा, आप इस ट्रस्ट के महामंत्री हैं। महामंत्री का मतलब ये समझा जाए कि जिसके कंधों पर जिम्मेदारी कि सब कुछ कार्यों को अपनी टीम के साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करना। अयोध्या की परिकल्पना है कैसी? दुनिया क्या देखेगी जब ये 39 महीने में, 40 महीने में, 41 महीने में काम पूरा होगा, और फिर भविष्य में जब अयोध्या नगरी बनेगी तो क्या कल्पना है आपकी? तो अयोध्या कभी न कभी इस देश का केंद्र था। केंद्र वो होता है जिसकी ओर दौड़ने पर, चलने पर सबको आनंद होता है। शायद अयोध्या फिर से केंद्र बिंदु, न्यूक्लियस बनने वाला है जहां से ऊर्जा प्राप्त करेंगे सब। मैं जिस जगह पर आपके साथ बैठा हूं, ये आर.के. पुरम विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मुख्यालय, जहां अशोक सिंघल जो अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने लंबे समय तक ये आंदोलन चलाया। मैंने शिलादान का वो कार्यक्रम, शिला पूजन का वो कार्यक्रम भी किया था जब महंत परमहंस दास के साथ उन्होंने एक लंबे अरसे तक लड़ने के बाद ये कार्यक्रम किया था। और अब वो दिन भी आया जब मंदिर का शिला पूजन हुआ। प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद रहे, संघ प्रमुख मौजूद रहे, आप भी वहाँ मौजूद थे। तो ये आप लोगों की जो लड़ाई है, आपने कहा कि ये संघर्ष एक लंबे अरसे से चलता आया है। आज आपको लगता है कि वो ऐसे लोग, चाहे आचार्य गिरिराज किशोर हों या और भी बहुत से लोग होंगे जो इस आंदोलन में पर्दे के पीछे रहकर भूमिका निभा रहे थे, आज आपको लगता है कि उनकी जो संघर्ष की वो पराकाष्ठा थी वो आज पूरी हुई? उन्होंने तो स्वतंत्र भारत में 1983 से इसके लिए प्रयास किए। आस्था तो उस समाज की पूरी हुई जिन्होंने 1949 में उस स्थान को अपने अधिकार में ले लिया। 1934 में लड़े, 1528 से लेकर कभी इस स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने प्रयत्नों को छोड़ा ही नहीं। 1528 विश्व हिंदू परिषद की भूमिका तो 1984 से शुरू होती है, तो 1528 से 1984 तक के बीच में जो लोगों के प्रयत्न हैं, उन सबकी आकांक्षा पूरी हुई। जब आप लोगों की बातचीत होती थी, जब विश्व हिंदू परिषद की बैठक होती थी, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होती थी, कई बैठकों को मैंने कवर भी किया है, ये एक अहम एजेंडा होता था। उसमें अगर आप शामिल करें तो महंत परमहंस दास भी होते थे, आचार्य गिरिराज किशोर भी होते थे, आप लोग भी होते थे, या मौजूदा जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके गुरु महंत अवैधनाथ भी वहाँ बैठकों में मौजूद होते थे, संघ प्रमुख भी होते थे। तो ये जो रणनीति बनी थी, ये रणनीति थी कि अयोध्या, काशी और मथुरा
एक लड़ाई तो आप लोगों ने जीत ली और आपको मिशन पूरा करना है मंदिर निर्माण का, लेकिन बयान ये भी आते हैं, चाहे मैं विनय कटियार की बात करूं, साध्वी ऋतंभरा की बात करूं या बाकी और लोगों की बात करूं, वो कहते हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। आप क्या कहेंगे? बुद्धिमान नागरिक जब सड़क पर चलता है तो जब आगे बढ़ा हुआ कदम जम जाता है तब पीछे वाला कदम आगे उठाकर रखता है। दोनों पैर एक साथ जमीन से नहीं उठाए जा सकते। मैंने कहा आंदोलन का काल पूरा हो गया है। अब सामूहिक समझदारी ये कहती है कि एक स्थान समाज को समर्पित हो जाने दो। तब हो सकता है कुछ जरूरत ही ना पड़े, देश का वातावरण ऐसा बन जाए कि इन स्थानों को स्वेच्छा से समाज समर्पित कर दे। देवरा बाबा यही कहते थे, कायदा बन जाएगा। तो इसलिए लेट अस वेट। चंपत जी, आप कह रहे हैं कि देवरा बाबा के शब्दों में वो वक्त आएगा जब एक समाज दूसरे समाज की बातों को मानते हुए उनके प्रमुख धार्मिक स्थल उनको सौंप देगा। ये दिन लगता है आपको कि राम मंदिर का निर्माण पूरा होते से ये दिन आना, अच्छे दिन उस तरह से आए? देवरा बाबा की बात ही सत्य निकलेगी। वो कोई रोज समाज के बीच में रहने वाले साधु नहीं थे, समाज से दूर जंगल में रहते थे। अच्छा, एक जो शक विरोधी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप लोग टाइमिंग देख रहे हैं अगले चुनाव के लिहाज से। हालांकि आप राजनीति से दूर हैं, लेकिन जो आपका संगठन जो राजनीतिक है वो है बीजेपी, और बीजेपी के नेता जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। आप लोग कहते हैं कि भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं होगी, हमारी आस्था का केंद्र है, वो भी यही कहते हैं। विरोधी कहते हैं कि हमेशा नारे लगते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तारीख वो कोर्ट के फैसले के बाद तय हो गई, आप लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। विरोधी कह रहे हैं कि अब भी जो धन संग्रह का अभियान है, समर्पण का अभियान है, वो भी राजनीतिक एक तरह की रचना है। देखो, अगर किसी के मन में शंका है तो शंका तो दूर होनी चाहिए, लेकिन शंका कोई तीसरा आदमी दूर नहीं करता। शंका स्वयं दूर होती है जब आत्मचिंतन होता है। और अगर शंका दूर नहीं हो तो आदमी को शांत बैठे रहना चाहिए, शंकाएं दूर कर लेने तक। शंका भी रहे और काम भी करता रहे तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है, संशय आत्मा विनश्यति, हमें कोई शंका नहीं, शंका उनको होगी। नंबर 2, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कोई राजनीतिक दल नहीं है, विश्व हिंदू परिषद का भी कोई राजनीतिक दल नहीं है, और हम किसी राजनीतिक दल के कल्चरल या सोशल विंग नहीं हैं। लेकिन हम इस भारत को माँ, इस भारत के हित की दृष्टि हम सब की एक है। यही एक हमको बांधने वाला धागा है। चूंकि भारत के सम्मान के लिए हम सबको जोड़ने वाला तत्व एक है, इसलिए सारे लोग इस काम में लगे हैं। आखिर राम सबके, सब राम के। इस राष्ट्र की कल्पना राम को निकालकर संभव ही नहीं है। और राष्ट्र नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में भी रहता है। ये समाज अंडमान निकोबार में भी रहता है। वो तो नहीं आ सकता, लेकिन हम वहां जा सकते हैं। इसलिए हिंदुस्तान का कोई गांव अछूता ना रहे। हर गांव में जाएं, हर घर में जाने की कोशिश करें, ये हमारी इच्छा है। काम करना है गृहस्थों को, काम करना है वॉलंटरीली, कोई अपॉइंटमेंट देकर तो भेजना नहीं है किसी को। तो जब वॉलंटरीली काम होगा
वॉलेंटरी स्पिरिट से काम होगा तो मनुष्य को अपना घर भी चलाना है, अपना व्यापार संस्थान भी चलाना है और समाज का काम भी करना है, तो उसमें संतुलन बनाएगा वो। अब संतुलन में, और हमने 42 दिन की अवधि तय कर दी, तो इसमें मुझे लगता है कि शायद 120 करोड़ तो नहीं छू पाएंगे, आधी आबादी तक जरूर पहुंच जाएंगे। 12 से 13 करोड़ घरों तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। यही इसका व्यापक आधार है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। करना है सब स्थानीय कार्यकर्ता को। किसी गांव में तो उसी गांव के लोग होंगे। हाँ, हमने यही निवेदन किया है, सबके घरों में जाओ, सबका सम्मान, सबका समर्पण श्रद्धा से स्वीकार करो। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि पूछ रहे हैं सवाल कि क्या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या ममता बनर्जी, ये भी तो देश के नागरिक हैं, इनके यहाँ भी जाएंगे? मैंने इसको दे दिया कि सब स्थानीय लोगों ने करना है। किसी को एक्सक्लूड करने की चर्चा हमने नहीं की, लेकिन प्रदर्शन भी हम नहीं चाहते। सहजता होनी चाहिए। सर्वसामान्य नागरिक की दुकान पर खड़े हो जा सकते हैं। किसी के घर में जाना है तो अनुमति लेकर जाना पड़ता है। राष्ट्रपति महोदय के यहाँ गए तो उनसे समय लिया गया, स्थानीय लोगों ने लिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री के रूप में मैंने नहीं लिया, और मैं कल यहाँ था भी नहीं। जो कुछ करना है स्थानीय लोगों को करना है। बड़े ऐसे व्यक्तियों के पास जाएंगे तो वो समय मांगेंगे, समय उनको देना है। इसकी सूचना, इसकी इंस्ट्रक्शन दिल्ली से नहीं होती। एक और मुद्दा ये उठता है, हालांकि आपने कहा कि आपका ना तो कोई राजनीतिक संगठन है, ना आप किसी के राजनीतिक संगठन के हिस्सा हैं, लेकिन शिवसेना जैसी पार्टी जो इस आंदोलन के दौरान या जो इस पूरी व्यवस्था, उस पूरे संघर्ष के दौरान आपके संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, वो राजनीतिक दल है लेकिन उस आपके साथ थी। अब वो कहती है कि ये अभियान राजनीतिक है बीजेपी का, और आपके स्वाभाविक तौर पर आपका आंदोलन हो, वीएचपी का आंदोलन हो, कोई भी काम होगा उसका स्वाभाविक फायदा बीजेपी उठाती है, इसलिए शिवसेना ने कहा ये राजनीतिक है। अब शिवसेना में किसने कहा, उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, उसकी समझदारी कैसी है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं। लेकिन तो भी जहां ये कहा गया होगा वहां के लोग इस पर विचार कर लेंगे। हम नहीं सोचेंगे। हमने तो एक दृष्टि है, सारी आलोचनाओं को या तो सुनो मत, सुनते हो तो उससे प्रभावित नहीं होना, काम करते रहो, चरई बेती। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि राम पर, भगवान पर, हिंदुत्व पर क्या बीजेपी ने पेटेंट कर रखा है, क्या वीएचपी ने पेटेंट कर रखा है? क्योंकि कमलनाथ जैसे नेता हैं जो कहते हैं कि मैंने भी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा के साथ एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। मैं प्रचार नहीं करता, लेकिन बीजेपी का कोई पेटेंट है क्या? अखिलेश यादव कहते हैं कि हम परशुराम की, भगवान की, परशुराम जी की हम भव्य प्रतिमाएं पूरे उत्तर प्रदेश में लगवाएंगे, और कृष्ण तो हमारे हैं। तो ये भगवान का बंटवारा क्यों हो जाता है चंपत जी समाज में? उनको इस आंदोलन की आत्मा की जानकारी नहीं है। ये कोई परशुराम, ये कृष्ण, हनुमान जी की प्रतिमा लगाने का विषय नहीं है। ये एक ऐसे स्थान को वापस प्राप्त करके मंदिर बनाना जहां मंदिर पहले से एग्जिस्ट करता था, और जिस मंदिर को एक विदेशी आक्रांता ने तोड़ा। विदेशी आक्रांताओं की सेना के सामने भारत की उस काल की 1528 की सेनाएं, सुरक्षा बल कमजोर पड़ गया। एक राजा ने दूसरे राज्य को जीत लिया, मंदिर क्यों तोड़ा? राज्य करता, जनता से टैक्स वसूल करता,
उस टैक्स से कुछ अपना मजा लूटता, कुछ जनता की भलाई में लगाता। मंदिर क्यों तोड़ा? एक विदेशी आकर अगर किसी इमारत को और किसी श्रद्धा केंद्र को गिराता है तो इसका अर्थ निकालना पड़ेगा उस समाज को। हमने इसको राष्ट्र का अपमान माना है। हम राष्ट्र के अपमान का परिमार्जन कर रहे हैं। ये मंदिर का निर्माण 1528 के कलंक को हटाना। अन्यथा हनुमान जी के मंदिर, क्या अयोध्या में भी कई मंदिर बनते रहते हैं। इसकी आत्मा को अनुभव करो। संपत राय जी, बीच में कुछ लोगों ने फ्रॉड करने की कोशिश की, बैंक से पैसे कुछ निकाले, आप लोगों ने उसकी एफआईआर भी दर्ज कराई, और अब इतना बड़ा अभियान है, आपको 12 करोड़ घरों तक पहुंचना है, लगभग 60 करोड़ की एक जनता आबादी तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसका जो जैसे कहते हैं ना कि गलत तत्व भी इसका फायदा उठा लेते हैं, तो इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था है? स्थानीय कार्यकर्ताओं के हाथ में ओरिजिनल मटेरियल पहुंचा है। अगर कोई डुप्लीकेट छपेगा वो स्थानीय स्तर पर पकड़ में आ जाएगा, हमारी पकड़ में आ जाएगा तो हम प्रशासन को कहेंगे, रोक लिया जाएगा। अन्यथा तो जिसका जैसा कर्म है, इतने समाज में हम किस किस का फ्रॉड रोकेंगे? बैंकों में फ्रॉड हो रहते हैं, सारे कानून बने हैं तो भी कोई रोक नहीं पाता। किसको रोकेंगे? हमारे फ्रॉड में कोई कितना इकट्ठा कर लेगा, कोई 1000 कर लेगा, 2-4 हज़ार कर लेगा, करोड़ कोई कर नहीं सकता। समाज अपरिचित, अनजान ऐसे चेहरे और व्यक्तियों को धन नहीं देता है। हाँ, 2-4 पैसे की, 2-4 रुपए की भीख हर एक को मिल जाती है, हम उससे प्रभावित नहीं है। मैं कहूँगा इस पर भी शक्ति खर्च नहीं करनी चाहिए। जो पत्थरों की तराशने का काम बहुत लंबे समय से चल रहा था, बीच में रुका, अब पत्थरों में काई लग गई थी, उसकी सफाई का काम शुरू हुआ। आपको लगता है कि वो पत्थर पर्याप्त हैं या और पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि राजस्थान से पत्थर जो आने थे वो या तो किसी कारणों से या एनजीटी के आदेश की वजह से आप तक वो पत्थर नहीं पहुंच पाए, तो उन पत्थरों को कैसे पूरा करेंगे? जो पत्थर पहले से रखा है, लगभग 1990 के पश्चात से 2006 तक जिसकी नक्काशी हुई वो सुरक्षित रखा है। मोटा अनुमान यह है, उसकी नाप तोल कर ली गई है कि वो 70 से 75 हजार क्यूबिक फीट है। उसका उपयोग पहले होगा क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर वही है। उसके उपयोग के बाद भी हमें लगता है कि 3,25,000, 3.25 लाख क्यूबिक फीट पत्थर की आवश्यकता और पड़ सकती है या पड़ेगी। वो आएगा, उसकी नक्काशी होगी, वो लगेगा। तो एक सवाल जो रखा है उसका उपयोग होगा, वो बेसिक है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान से आसानी से पत्थर आ जाएगा। एनजीटी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूं इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। प्रॉब्लम सरकार नहीं की तरफ से? सरकार की ओर से तो बिल्कुल नहीं है। वर्तमान सरकार को तो पता भी नहीं था, क्योंकि ये जो वहाँ खदान बंद हुई है ये तो 10-12 साल पहले बंद हुई है। वर्तमान सरकार का कोई लेना देना नहीं, उसको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो पत्थर पहले आया उसी का स्टॉक आपको और मिल जाएगा? सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब ठीक है। भगवान के काम में, राम जी के काम में जरा देरी रहती है। उनका राज्याभिषेक भी देरी से हुआ, टल जाता है, ठीक हो जाएगा। चंपा जी, जब ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया, आपको महामंत्री बनाया गया, तो कई लोग दावेदार थे जो चाहते थे कि उनको ट्रस्ट का मेंबर बनाया जाए। कुछ लोग नाराज होकर बैठ गए, कुछ ने कहा कि जिनका महत्वपूर्ण योगदान था वो किनारे कर दिए गए। ये क्या, इसमें भी कोई भगवान के काम में भी राजनीति? मुझे मालूम नहीं। ट्रस्ट बनाया है गवर्नमेंट ने, 11 लोग रखे हैं और 15 से 20 हजार संत महात्माओं का इसमें योगदान रहा है। लाखों लोगों का योगदान रहा है। उन लाखों व्यक्तियों में से 15 से 20 हजार संत महात्माओं में से 11 लोग छांटने थे। तो 11 छटने के बाद अगर किसी की इच्छा रही होगी तो हो सकता है दुख हो,
भगवान के काम में ज़्यादा इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए, और इच्छाएं कभी पूरी भी नहीं होती, ऐसा ही मैं जानता हूँ। कुछ लोग बंगाल में कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं और अब ये घर घर समर्पण राशि मांगने का जो अभियान शुरू हुआ है, तो प्रभु श्री राम के नाम पर अब बंगाल में भी काम हो बीजेपी का, ऐसा बीजेपी चाहती है। चुनाव तो हिंदुस्तान में चलते ही रहते हैं। मार्च में उत्तर प्रदेश में गांव-गांव के ग्राम पंचायतों के चुनाव है। चुनाव इस देश के रक्त में आ गया है, और इस पर भी देश को विचार करना ही चाहिए कि सारे हिंदुस्तान के चुनाव की कोई समय सीमा तय हो जाए, अन्यथा तो देश में कोई भी अच्छा काम नहीं हो पाएगा। चुनाव का हमारे अभियान से कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, भव्य और नई अयोध्या की परिकल्पना कैसी है चंपत जी? दुनिया को कल्पनाएं आज नहीं बताई जा सकती। आज इतना ही बताया जा सकता है कि आजकल 1 जनवरी को 42 या 45 हजार व्यक्ति एक ही दिन में दर्शन करने आए। आजकल 15,000 के आसपास ये संख्या रोज आ रही है। मंदिर बनता दिखने लगेगा, अखबारों में फोटो छपेंगे तो संख्या कहाँ जाएगी? तो रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, सड़कें कितनी चौड़ी हो, गाड़ियों से आएंगे उनकी पार्किंग कहाँ हो, इतने लोग रहेंगे तो रहने की व्यवस्था क्या है, सैनिटेशन क्या है, वाटर सप्लाई कैसी है, ये लोग भोजन कहाँ करेंगे, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जब आएंगे। सड़कें बहुत छोटी हैं, शहर बहुत पुराना है, लोग कैसे चल पाएंगे? इन व्यवस्थाओं को ही अगर हमने भविष्य का दर्शन करके, कल्पना करके कि कितने लोग आएंगे। 4-3 मेले होते हैं, एक मेले में आज भी 35-40 लाख लोग आते हैं। 3 साल बाद अगर 1 करोड़ आने लगे तो क्या करोगे? इसकी दृष्टि से भौतिक विकास करना ये प्राथमिक चीज है। इसके बाद धीरे धीरे चिंतन होगा। तो आपको सरकार ने एक जिम्मेदारी सौंपी है, बड़ी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि लंबे संघर्ष की परिणति और सब कुछ जानने का आपका जो अनुभव है, इस वजह से सरकार ने आपको ये जिम्मेदारी दी? क्योंकि आप लंबे समय से, सरकार ही बताए मुझे क्यों उन्होंने रखा कि तुमको ये काम करना है। सरकार ने जो बेसिक ट्रस्ट बनाया था उसमें मेरा नाम कहीं नहीं है, उसमें नृत्य गोपाल दास जी का भी नाम नहीं है। लेकिन जब ट्रस्ट की बैठक हुई तो ट्रस्ट के लोगों ने मुझे और नृत्य गोपाल दास जी को सदस्य के रूप में नामित किया और उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सरकार को भी नहीं कह सकता कि सरकार ने हमें बनाया। तकनीकी बात तो ये ठीक नहीं है, सीक्वेंस में नहीं आती ये बात। तो आपका मिशन क्या है? अब आपके जीवन में एक मिशन लेकर आप आए थे, वीएचपी के साथ जुड़े, वीएचपी के साथ लंबे समय तक आपने काम किया, और अब आपको मंदिर क्षेत्र का जो तीर्थ क्षेत्र बनाया गया, ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी गई। आपके जीवन का अब मिशन क्या है? अब इस आयु में क्या मिशन रखना है? मिशन बदले जाते हैं, मिशन के साथ जीते हैं, जब तक चलता रहेगा चलते रहेंगे। अगला मिशन अगले जन्म में सोचेंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी ये ठीक ठाक हो जाए, उसके बाद हरि भजन। तो खुश तो आप हैं? मैं कभी निराश जीवन में नहीं हुआ। इस आंदोलन में सफलता और असफलता, इसने मुझे कभी संकट में नहीं डाला, कभी संदेह में नहीं रहा मैं, इसलिए अप्रसन्नता कभी आई ही नहीं। मैं सदैव खुश हूं। तो राम के काम में तो हमने देखा कि वानर सेना ने राम सेतु बना दिया। जिस राम सेतु को लेकर विवाद था, कांग्रेस ने कहा था राम का ही अस्तित्व नहीं है, राम सेतु की तो बात छोड़ दीजिए। अब तो आपने अस्तित्व भी बता दिया, मंदिर भी बनवाने जा रहे हैं, तो अब तो आप खुश होंगे कि नहीं इस समय? नहीं, मैं सदैव खुश था। भगवान का काम कर रहे हैं तो पहले दिन से कर रहे हैं, और हम तो समाज का काम, कोई परमात्मा का, हम तो रोज छोटी उम्र से तो दिया है कार्य है, तो दिया है कार्य है, यही कहते रहे। तो दिया है माने किसका? तो अगर समाज को इकट्ठा करने का, संगठन के करने का काम करते हैं, तो वो भी हमने कहा ये तुम्हारा तो दिया है कार्य है। तो हमने तो हमेशा जो कुछ किया है भगवान की सेवा मानकर किया है, इसलिए कोई
अप्रसन्नता का, विशेष प्रसन्नता का ये प्रसंग नहीं मानता मैं। हो गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन यही होना था। लेकिन राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हुए, इस देश की संसद में भी ये जवाब दिया गया सरकार की तरफ से। देखो, बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, खत्म हो गई बात, विड्रॉ किया उसको। मेरे विचार से 72 घंटे में ही विड्रॉ हो गया था, वो खत्म हो गया। उन्होंने किया कि उनसे जबरदस्ती करा दिया, अन्यथा मनमोहन सिंह को अश्रद्धालु तो नहीं कह सकते, वो श्रद्धावान व्यक्ति हैं। उनकी गुरु नानक देव जी महाराज में श्रद्धा है, और गुरु नानक देव जी ने अयोध्या में जाकर भगवान के दर्शन किए, अश्रद्धा कैसे हो सकती है? किसी ने कर दिया होगा, गलती ध्यान में आ गई, विड्रॉ हो गया, उसको भूलने की आवश्यकता है। चंपा जी, अब तो राम सेतु का भी अध्ययन शुरू हो गया है, कि बताएंगे कि कैसे बना, कब बना, क्या संरचना है, क्या आधार है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देर आए दुरुस्त आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब नया आंदोलन, आपने कहा कि अब क्या मिशन होगा, अब तो मिशन इसी को पूरा करना है, आगे बढ़ना है, हरि भजन करना है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अभी हार मानने का, घर में बैठ जाने का वक्त नहीं है। पिटीशन लग चुकी है मथुरा के लिए, पिटीशन लग चुकी है और भी जगह के लिए, कि भाई अब ये स्थान भी छोड़ दीजिए। जिन्होंने लगाई है शायद मेरे से आधी उम्र के हैं। मैं जब राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा था तो मैं सोचता हूँ मेरी आयु कितनी थी, तो 1946 और 1985 तो 39 साल थी, और अब मेरी आयु हो गई 75 साल। तो 39 साल के लोग जुड़े हैं, तो भगवान उनको सफलता प्रदान करे। ये अपील जरूर कर दीजिए आप एक बार फिर से, कि जो कार्यकर्ता थोड़ा सा उत्साह में हो वो शांति। देखो, उत्साह का नियंत्रण चाहिए, अनियंत्रित कुछ नहीं होना चाहिए। हवा अनियंत्रित है तो हम कहते हैं आंधी चल रही है, पानी अनियंत्रित है, बाढ़ आ गई है। अनियंत्रित पानी केदारनाथ के जंगलों को बहाकर ले गया। समुद्र नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो कहते हैं सुनामी आ गई है। अनियंत्रण मनुष्य के जीवन में भी ठीक नहीं है, प्रकृति में भी ठीक नहीं है। प्रकृति के नियंत्रण को दैवी आपदा कह सकते हो। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, हमें विचार करना चाहिए, और सबका विचार एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए सामूहिक कलेक्टिव विजडम, मिल बैठकर विचार करना चाहिए। इस देश के अंदर सुख शांति ये प्रत्येक नागरिक का धर्म है, और हम नागरिक नहीं हैं, हम नागरिक से आगे बढ़कर इस माता के पुत्र हैं। तो पुत्र होने के नाते इस मातृभूमि की सुख शांति और इसका विकास ये सबका कर्तव्य है, और ये भगवान के काम। अरे राम ने तो धैर्य से ही काम लिया है। चंपा जी, जो मुस्लिम समुदाय के लोग आपको समर्पण राशि देना चाहते हैं, चाहे उसमें उस केस से जुड़े हुए जो पक्षकार रहे हैं वो भी कहते हैं कि हम भी इस शुभ काम में देंगे, तो आप उसको ग्रहण करेंगे? अग्रहण करने का, तिरस्कार करने का कोई कारण ही नहीं है। हमने बैंकों के फोन नंबर और अकाउंट नंबर समाचार पत्रों में दिए, कोई जाए और उसमें डाल दे। अगर हमारे कार्यकर्ता उनके घर तक नहीं पहुंच रहा है, वो आए खुद दे जाए, किसी का तिरस्कार नहीं है। मेरे पास तो एक ऐसे चेक की फोटोकॉपी है जो इसी कार्यालय पर आए, किसी ने उसको देखा नहीं है, 2 लाख रुपए का चेक दे गए, वो चेक कैश हो गया। हमने 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जब पूजन हो रहा था तब मुस्लिमों को निमंत्रण दिया था, 3 लोगों को निमंत्रण भेजा था, उसमें से 2 उपस्थित हुए। तीसरा इसलिए नहीं आया क्योंकि वो 250 किलोमीटर दूर था अयोध्या से, और कोरोना के कारण बंधन बहुत ज्यादा थे, लेकिन 2 लोग आए। इस मुकदमे के 1950 से पक्षकार हामिद अंसारी, हाशिम अंसारी, उनका बेटा इकबाल आया। अयोध्या में एक रहते हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने
पद्मश्री दी उनके सेवा कार्यों के लिए, वो स्वयं आए। हमने बुलाया, वो आए। ये राम सबके। आज किसी के लिए महापुरुष, किसी के लिए भगवान है राम, तो किसी के लिए 500 साल पहले थे, 500 साल के पूर्वजों के वो भगवान थे, आराध्य थे। राम सबके, सब राम के। राष्ट्र और राम ये पर्यायवाची शब्द है। तो आपने सुना चंपा जी को, बहुत बहुत धन्यवाद चंपा जी आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए भी एक बड़ी पहल होगी, जिस तरह से इकबाल अंसारी ने खुद ऐलान किया कि वो राम मंदिर के लिए चंदा देंगे, और वहां उस वक्त उनको बुलाया भी गया था, वो मौजूद भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया।